जय श्री कृष्ण। 8वां अध्याय ध्रुव का वनगमन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, शत्रुसूदन विदुर जी, सनकादि, नारद, ऋभु, हंस, अरुणी और यति ब्रह्मा जी के नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया, अतः उनके कोई संतान भी नहीं हुई। अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र था। उसकी पत्नी का नाम था मृषा। उनके दंभ नामक पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। उन दोनों को निवृत्ति ले गया। उनके कोई संतान नहीं हुई थी। दंभ और माया से लोभ और निवृत्ति का जन्म हुआ। उससे क्रोध और हिंसा तथा उनसे कली और उसकी बहन दुरुक्ति उत्पन्न हुई। साधु शिरोमणि, फिर दुरुक्ति से कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया। उन दोनों के संयोग से यातना और निरय यानी नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ। निष्पाप विदुर जी, इस प्रकार मैंने संक्षेप में तुम्हें प्रलय का कारण रूप यह अधर्म का वंश सुनाया। यह अधर्म का त्याग कराकर पुण्य संपादन में हेतु बनता है। अतः इसका वर्णन 3 बार सुनकर मनुष्य अपने मन की मलिनता दूर कर लेता है। कुरुनंदन, अब मैं श्री हरि के वंश से उत्पन्न हुई पवित्र कीर्ति महाराज शंभु मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन करता हूँ। श्री महारानी शत्रुपा और उनके पति शंभु मनु से प्रियव्रत और उतानपाद ये 2 पुत्र हुए। भगवान वसुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण यह दोनों संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे। उतानपाद की सुनीति और सुरुचि नाम की 2 पत्नियां थी। उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। सुनीति, जिसका पुत्र ध्रुव था, उन्हें वैसी प्रिय नहीं थी। एक दिन राजा उतानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बैठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी गोद में बैठना चाहा, परंतु राजा ने उसका स्वागत नहीं किया। उस समय घमंड से भरी हुई सुरुचि ने अपनी सोत के पुत्र ध्रुव को महाराज की गोद में आने का यत्न करते देख उसके सामने ही उससे ढा भरे शब्दों में कहा, बच्चे, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। तू भी राजा का ही बेटा है। इसमें क्या हुआ? तुझको मैंने तो अपनी कोख से धारण नहीं किया। तू अभी नादान है। तुझे पता नहीं है कि तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है। तभी तो ऐसा दुर्लभ विषय की इच्छा कर रहा है। यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जिस प्रकार डंडे की चोट खाकर सांप फुफकार मारने लगता है, उसी प्रकार अपनी सोतेली माँ के कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव क्रोध के मारे लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसके पिता चुपचाप यह सब देखते रहे। मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तब पिता को छोड़कर ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास आया। उसके दोनों होंठ फड़क रहे थे और वह सिसक सिसक कर रो रहा था। सुनीति ने बेटे को गोद में उठाकर जब महल के दूसरे लोगों ने सुरुचि की कही हुई बातें सुनी, तब उसको बड़ा दुख हुआ। उसका धीरज टूट गया। वह दवानल से जली हुई बैल के समान शोक से संतप्त होकर मुरझा गई और विलाप करने लगी। सौतेली की बात याद आने से उसके कमल सरी के नेत्रों में आंसू भर आए। उस बेचारी को अपने दुख परावार का कोई भी अंत नहीं दिखाई दिया। उसने गहरी सांस लेकर ध्रुव से कहा, बेटा, तू दूसरों के लिए किसी प्रकार के अमंगल की कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। सुरुचि ने जो कुछ कहा है ठीक ही है, क्योंकि महाराज को तो मुझे पत्नी तो क्या दासी स्वीकार करने में भी लज्जा आती है। तूने मुझ मदमाग्नि के गर्भ से जन्म लिया है और मेरे ही दूध से तू पला है। बेटा, सुरुचि ने तेरी सौतेली माँ होने पर भी बात बिल्कुल ठीक कही है। अतः यदि राजकुमार उत्तम के समान राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो द्वेष भाव छोड़कर उसी का पालन कर। बस श्री अमोघ जग भगवान के चरण कमलों की आराधना कर। संसार का पालन करने के लिए सत्व गुण को अंगीकार करने वाले उन श्री हरि के चरणों की आराधना करने से ही तेरे परदादा श्री ब्रह्मा जी को यह सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ, जो मन और प्राणों को जीतने वाले मुनियों के द्वारा भी वंदनीय है। इसी प्रकार तेरे दादा शंभु मनु ने भी बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा अनन्य भाव से उन्हीं पर भगवान की आराधना की थी। तभी उन्हें दूसरों के लिए अति दुर्लभ लौकिक, पारलौकिक
तथा मोक्ष सुख की प्राप्ति हुई। बेटा, तुम भी उस भक्तवत्सल श्री भगवान का आश्रय ले। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की इच्छा करने वाले मुमुक्षु लोग निरंतर उन्हीं के चरण कमलों के मार्ग की खोज किया करते हैं। तो स्वधर्म पालन से पवित्र हुए उन चित्त से श्री पुरुषोत्तम भगवान को अपने चित्त में बैठा ले तथा अन्य सब का चिंतन छोड़कर केवल उन्हीं का भजन कर। बेटा, उन कमल दल लोचन श्री हरि को छोड़कर मुझे तो तेरे दुख कर दूर करने का और कोई साधन नहीं दिखता है। देख, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी आदि अन्य सब देवता ढूंढते रहते हैं, वह लक्ष्मी जी भी दीपक लिए भांति हाथ में कमल लेकर निरंतर उन्हीं श्री हरि की खोज किया करती है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, माता सुनीति के यह वचन जो कहे हुए थे वह अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखलाने वाले थे। अतः उन्हें सुनकर दोनों ने बुद्धि द्वारा अपने चित्त का समाधान किया। इसके बाद वह पिता के नगर को छोड़कर वहां से निकल गए। यह सब समाचार सुनकर ध्रुव क्या करना चाहता है, इस बात को जानकर नारद जी वहां आए। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पाप नाशक कर कमल फेरते हुए मन ही मन विस्मित होकर कहा, अहो, क्षत्रिय का कैसा अद्भुत तेज है, वह थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सह सकते। देखो, अभी तो ये नन्हा सा बच्चा है, तो भी इसके हृदय में सौतेली माता के कटु वचन घर कर गए हैं। तत्पश्चात नारद जी ने ध्रुव से कहा, बेटा, अभी तो तू बच्चा है, खेल कूद की में ही मस्त रहता है। हम नहीं समझते कि उस उम्र में किसी बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। यदि तुझे मानापमान का विचार ही है तो बेटा, असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ भी नहीं है। संसार में मनुष्य अपने कर्मानुसार ही मान अपमान या सुख दुख आदि को प्राप्त करता है। भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि देववश उसे जैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े उसी में संतुष्ट रहे। अब माता के उपदेश से तू योग साधन के द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है, मेरा विचार से साधारण पुरुषों के लिए उसे प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है। योगी लोग अनेकों जन्म में अनासक्त रहकर समाधि के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते हैं, परंतु भगवान के मार्ग का पता नहीं लगा पाते। इसलिए तू यह व्यर्थ की हट छोड़ और घर लौट जा। बड़ा होने पर परमार्थ साधन का समय आए तब उसके लिए प्रयत्न करना। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो कुछ प्राप्त हो उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। यूं करने वाला पुरुष मोहमय संसार से पार हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने से अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न हो, जो कम गुण वाला हो उस पर दया करे और जो अपने समान गुण वाला हो उससे मित्रभाव रखे। यो करने से उसे दुख कभी नहीं दबा सकता। ध्रुव ने कहा, भगवान, दुख सुख यह चित्त चंचल हो गया है, उन लोगों के लिए अपने कृपा करके शांति का कोई अच्छा उपाय बतलाइए। परंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इसके सिवा मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, अतः मुझ में विनय का प्राय अभाव है। सुरुचि ने अपने कटु वचन रूपी वाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर डाला है, इसलिए उसमें आपका यह उपदेश नहीं ठहर सकता। ब्राह्मण, मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है तथा जिस पर मेरे बाप दादा और दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके। आप मुझे उसी की प्राप्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बतलाइए। आप भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं तथा संसार के कल्याण के लिए ही वीणा बजाते हुए सूर्य की भांति त्रिलोकी में विचरा करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, ध्रुव की बात सुनकर भगवान नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उस पर कृपा करके इस प्रकार सदुपदेश करने लगे। श्री नारद जी ने कहा, बेटा, तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वसुदेव ही यह वह उपाय है, इसलिए तू चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो उसके लिए उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्री हरि के चरणों का सेवन ही है। बेटा, तेरा कल्याण होगा। अब तू श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन को जा, वहां श्री हरि का नित्य निवास है। वहां श्री कालिंदी के निर्मल जल से
तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त हो यथा विधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना। फिर रेचक, पूरक, कुंभक 3 प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्रियों के दोष को दूर कर धैर्य पूर्वक मन से परम गुरु श्री भगवान के इस प्रकार ध्यान करना। श्री भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है कि वह प्रसन्नता पूर्वक भक्त को वर देने के लिए उद्धत है। उनकी नासिका, भुएं और कपोल बड़े ही सुहावने हैं। वह सभी देवताओं के परम सुंदर हैं। उनकी तरुण अवस्था है। सभी अंग बड़े सुडोल हैं। लाल लाल होठ, रत्नारे नेत्र हैं। और प्रणत जनों के आश्रय देने वाले अपार सुखदायक शरणागत वत्सल और दया के समुद्र हैं। उनके वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह है। उनके शरीर सजल जलधर के समान श्याम वर्ण है। वह परम पुरुष श्याम सुंदर गले में वनमाला धारण किए हुए हैं और उनकी 4 भुजाएं शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित है। उनके अंग प्रत्यंग कृट, कुंडल, केयूर और कंकण आदि आभूषण से विभूषित है। गला कौस्तुभ मणि की शोभा बढ़ा रहा है तथा शरीर पर रेशमी पीतांबर है। उनके कटी प्रदेश में कंचन की करधनी और चरणों से में स्वर्णमय निपुण सुशोभित है। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शांत तथा मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। जो लोग प्रभु का मानस पूजन करते हैं उनके अंतःकरण में वह हृदय कमल की कर्णिका पर अपने नख मंडित मनोहर पदारविंदों को स्थापित करके विराजते हैं। इस प्रकार धारणा करते करते जब चित्त स्थिर और एकाग्र हो जाए तब वरदायक प्रभु को मन ही मन इस प्रकार ध्यान करें कि वह मेरी और अनुराग भरी दृष्टि से निहारते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान की मंगलमय मूर्ति का इस प्रकार निरंतर ध्यान करने से मन शीघ्र ही परमानंद में डूबकर तल्लीन हो जाता है और फिर वहां से लौटता नहीं। राजकुमार, इस ध्यान से साथ जिस प्रकार गुह मंत्र का जाप करना है वह मैं बतलाता हूँ, सुन। उस 7 रात जप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धों के दर्शन कर सकता है। वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किस देश, किस काल में कौन सी वस्तु उपयोगी है, इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की सामग्रियों से भगवान की द्रव्यमयी पूजा करनी चाहिए। प्रभु का पूजन विशुद्ध जल, पुष्पमाला, जंगली मूल, फलादि, पूजा के विहित दुर्भादि, अंकुर, वन में ही प्राप्त होने वाले वलकल वस्त्र और उनकी प्रेयसी तुलसी से करना चाहिए। यदि शिला आदि की मूर्ति मिल सके तो उनमें, नहीं तो पृथ्वी या जल आदि में ही भगवान की पूजन करें। सर्वदा संयचित, मननशील, शांत और मौन रहे। जंगली फल मूलादि का परिमित आहार करें। इसके सिवा पुण्य कीर्ति श्री हरि अपनी अवर्णनीय माया के द्वारा अपनी ही इच्छा से अवतार लेकर जो जो मनोहर चरित्र करते हैं उनका मन ही मन चिंतन करता रहे। प्रभु की पूजा के लिए जिन जिन उपकारों का विधान किया गया है उन मंत्र मूर्ति श्री हरि को 12 मंत्र के द्वारा ही अर्पण करें। इस मंत्र द्वारा हृदय स्थित मन श्री हरि का मन, वाणी और शरीर से भक्ति पूर्वक पूजन किया जाता है। तब वह निश्चल भाव से भली भांति भजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को बढ़ा देते हैं और उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष रूप कल्याण प्रदान करते हैं। यदि उपासक को इंद्रिय संबंधी भोगों से वैराग्य हो गया हो तो वह मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्ति पूर्वक अविच्छिन्न भाव से भगवान का भजन करें। श्री नारद जी इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। तदंतर उन्हें भगवान के चरणारविंदों से अंकित परम पवित्र मधुवन की यात्रा की। ध्रुव के तपोवन की ओर चले जाने पर नारद जी महाराज उत्तानपाद के महल में पहुंचे। राजा ने उनकी यथा योग्य उपचारों से पूजा की। उन्होंने आराम से आसन पर बैठाकर राजा से पूछा। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा मन सूखा हुआ है। तुम बड़ी देर से किस सोच विचार में पड़े हो? तुम्हारे धर्म, अर्थ और काम से किसी में कोई कमी तो नहीं आ गई? राजा ने कहा, ब्राह्मण, मैं बड़ा ही श्रवेण और निर्दय हूँ।
हाय, मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बच्चे को अपनी माता के साथ घर से निकाल दिया। मुनिवर, वह बड़ा ही बुद्धिमान था, उसका कमल सा मुख कमला गया होगा, वह थककर कहीं रास्ते में पड़ गया होगा। ब्राह्मण, यह ऐसा है बच्चों को वन में कहीं भेड़िए ना खा जाए। अहो, मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ। मैं कुटिलता तो देखिए, वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में बैठना चाहता था, किंतु मुझ दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो, उसके रक्षक भगवान हैं। तुम्हें उसका प्रभाव का पता नहीं है, उसका यश सारे जगत में फैल रहा है। वह बालक बड़ा समर्थ है, जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सकते, उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। उसका कारण तुम्हारा यश और भी बढ़ेगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, देवश्री नारद की ये बात सुनकर महाराज उत्तानपाद राजपाट की ओर से उदासीन होकर निरंतर पुत्र की चिंता में रहने लगे। इधर ध्रुव जी ने मधुवन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान किया और उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेशानुसार एकाग्रचित से परम पुरुष श्री नारायण जी की उपासना आरंभ की। उन्होंने 3 रात्रि के अनंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल केथ और बेर के फल खाकर श्रीहरि की उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत किया। दूसरे मास में उन्होंने 6 दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरे महीने 9 दिन में केवल जल पीकर समाधि योग द्वारा श्रीहरि की आराधना करते हुए बिताया। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 12 दिनों के बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग द्वारा भगवान की आराधना की। 5वें मास लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर परब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर पे खड़े के खंबे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। उस समय उन्होंने शब्दादि विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया तथा हृदय स्थित हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी और न जाने दिया। जिस समय उन्होंने महदादि संपूर्ण तत्वों के आधार और प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर परब्रह्म की धारणा की, उस समय तीनों लोक कांप उठे। जब राजकुमार ध्रुव के एक पैर पर खड़े हो गए, तब उनके अंगूठे से दबकर आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे किसी गजराज के चढ़ जाने पर नाव पद पद पर दाई बाई डगमगाने लगती है। ध्रुव जी अपने इंद्रिय द्वार और प्राणों को रोककर अनन्य बुद्धि से विश्वात्मा श्री हरि का ध्यान करने लगे। इस प्रकार उनकी समष्टि प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण अभी जीवों का श्वास प्रवास रुक गया। उससे समस्त लोक और लोकपालों को बड़ी पीड़ा हुई। वह सब घबराकर श्री हरि की शरण में आए। देवताओं ने कहा, भगवान, समस्त स्थावर जंगम जीवों के शरीरों का प्राण एक साथ ही रुक गया है। ऐसा करने से हमें पहले कभी अनुभव नहीं हुआ। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं, अपनी शरण में आए हुए हम लोगों का दुख से दूर करवाइए। श्री भगवान कहते हैं, देवताओं, तुम डरो मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर लिया है। इस समय उस मेरे साथ उसका अभेद धारणा सिद्ध हो गई है। इसी से उसके प्राण निरोध से तुम सबके प्राण रुक गए हैं। अब तुम अपने अपने लोकों में जाओ, मैं उस बालक को इस दुष्कर तप से निवृत्त कर दूंगा। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। 8वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेव।